नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक काफी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति पर रोजगार के लिए एक किराएदार को रख लेता है। जब तक किराएदार ठीक तरीके से रहता है, कोई भी समस्या नहीं आती। और जैसे ही किराएदार संपत्ति को खाली करने से मना करता है, परेशान करने लग जाता है, तो वही मकान मालिक जिसकी वो संपत्ति थी, उसे अपने किराएदार को संपत्ति से खाली कराने के लिए कई साल निकल जाते हैं। मतलब जमीन भी हमारी, पैसा भी हमारा लगा, किराएदार भी हम रख रहे हैं और परेशान भी मकान मालिक को होना पड़ेगा। अब दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे बड़े कानून और कुछ ऐसी बड़ी जजमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनका अक्सर एक किराएदार अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है और मकान मालिक को सालों साल कोर्ट में फंसाए रखता है और मकान मालिक के साथ लगातार हरासमेंट होती रहती है। पहले तो मैं नहीं चाहता था कि इस टॉपिक पर कोई वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि हो सकता है लोग इस वीडियो को गलत इंटेंशन से देखें, पर आप लोगों को सभी छुपी हुई और सभी जरूरी जानकारी देना अनिवार्य है, इसीलिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक बेसिक जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, जब कभी भी मकान मालिक और किराएदार के बीच कोई भी विवाद होता है, किराए को लेकर, जमीन खाली कराने को लेकर, किराया एग्रीमेंट को लेकर, तो हर राज्य के अपने अलग किराया कानून है, जिनको हम दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, इनके नाम से जानते हैं। हर राज्य अपने अलग कानून बनाता है, अपने अलग प्रावधान लिखता है, जिनको यहां पर किराएदार और मकान मालिक के बीच में जब विवाद होता है उस दौरान इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो अब एक मॉडल टेनेंसी एक्ट आ गया है, जिसको हर राज्य को कहा जा रहा है कि आप अपने राज्य में लागू करो, ताकि वो एक अकेला एक्ट सभी राज्यों में लागू हो जाए और उसके अंदर लिखे गए कानून सभी राज्य मानने लग जाए। अब हम बात करते हैं कैसे एक किराएदार मकान मालिक को प्रताड़ित करता है। अब बड़ी ध्यान से वीडियो देखिए, जैसे ही मकान मालिक और किराएदार के बीच रिलेशन खराब होते हैं, उसी दौरान किराएदार क्या करता है, मकान मालिक की जमीन पर कब्जा कर लेता है। किराए का समय पूरा हो गया, एग्रीमेंट खत्म हो गया, तब भी वो कहता है कि मैं जगह खाली नहीं करूंगा, आपसे जो होता है वो आप कर लो। अब मकान मालिक यहां पर क्या सोचता है, मैं जाकर पुलिस की कंप्लेंट कर दूंगा, या फिर मैं जाकर जोर जबरदस्ती करके अपना घर खाली करा लूंगा, या वो कई बार क्या सोचता है, समाज में जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनका सहारा लेते हुए मैं किराएदार से जमीन खाली करवा लूंगा। पर मैं आपको साफ शब्दों में बोलूं, ये तीनों चीजें, ना पुलिस आपकी मदद करेगी, ना जोर जबरदस्ती से आप बाहर कर सकते, ना ही कोई प्रभावशाली व्यक्ति उस किराएदार को बाहर कर सकता। ये एक काली सच्चाई है या कड़वी सच्चाई है, जो आप लोगों को मानना अनिवार्य है, वरना सालों साल ऐसे कोर्ट में केस नहीं चलते। अब मैं कुछ कानून आपको बताऊं जिनका इस्तेमाल किराएदार अपने पक्ष में करते हैं। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। जैसे कि सबसे पहले आता है दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। अगर आप इसका सेक्शन 14 देखते हैं तो वो बताता है कि कोई भी मकान मालिक किराएदार को जबरदस्ती बाहर नहीं कर सकता बिना लीगल ग्राउंड के। लीगल ग्राउंड का मतलब होता है जैसे वो किराया नहीं दे रहा, प्रॉपर्टी को मिसयूज कर रहा है, यहां पर टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं दे रहा, ऐसे केस में उनको ये राइट नहीं है कि वो जबरदस्ती उसको बाहर कर दे। इसके अलावा यहां पर सेम इसी तरीके से जो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट है वो भी देखिए, अगर आप उसका सेक्शन 7 देखें तो ये बताता है कि कोई भी मकान मालिक अगर किराएदार को बाहर करना चाहता है तो वो केवल और केवल लीगल प्रोसेस फॉलो करके ही बाहर कर सकता है। मतलब दोस्तों, यहां पर अगर आपके मन में है कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, किराएदार से पुलिस खुद जमीन खाली कराएगी, या मैं जोर जबरदस्ती करके खाली करा लूंगा, तो वो कभी भी इन जगहों पर लागू नहीं होता। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की अनेकों जजमेंट है और जो मैंने कानून बताए जो साफ बोलते हैं कि मकान मालिक को अगर अपनी जमीन खाली करानी है
तो लीगल प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। लीगल प्रोसेस का मतलब या तो ट्रिब्यूनल में जाओ या सिविल सूट डालो और वहां पर इविक्शन की मांग करो और उसमें आपके सालों साल निकल जाएंगे। इसी चीज का फायदा एक किराएदार अक्सर उठाता है। इसके अलावा मकान मालिक को यह नुकसान और है कि वो किराया अपनी मनमर्जी से नहीं बढ़ा सकता। कई बार देखने को मिलता है एक मकान मालिक कहता है ठीक है जमीन खाली नहीं करनी, डबल कर दो किराया। जी नहीं, कानून वहां भी आपको रोक देता है। देखिएगा डिस्प्ले पर कानूनी प्रावधान के साथ क्लियर करूं ये चीज। देखिएगा दोस्तों, अगर आप सेक्शन 6 देखें दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 का, तो वो बोलता है कि लैंडलॉर्ड को रोका जा सकता है अगर वो ज्यादा रेंट मांगते हैं, ज्यादा किराया मांगते हैं जो लीगली परमिसेबल ही नहीं होगा। इसके अलावा एक किराएदार की बिजली, पानी और अदर जो यहां पर नेसेसरी सुविधाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं, वो भी काटी नहीं जा सकती। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है मकान मालिक कहता है मत कर खाली, मैं बिजली काट देता हूं, मत कर खाली, पाइपलाइन काट देता हूं। जी नहीं, किराएदार चाहे तो सीधा एक एप्लीकेशन लगाएगा हाई कोर्ट में और वो सर्विस उसको दोबारा से मिल जाएगी। ये साफ शब्दों में हमारे रेंट कंट्रोल एक्ट जो कानून है वो आगे से सुविधा देते हैं किराएदारों को। ना अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर किस तरीके से किराएदारों को कानून में तो प्रोटेक्शन मिल ही गई। मतलब कि अगर आप किराएदार से बाहर कराना चाहते हैं तो कोर्ट में जाओ, लंबे लंबे समय तक केस लड़ो और उसके बाद आपको आपकी जमीन मिलेगी। पर कुछ ऐसी जजमेंट्स भी हैं जिनका अक्सर किराएदार अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, ज्ञान देवी आनंद वर्सेस जीवन कुमार 1985 की ये जजमेंट है। यहां पर यह पूछा गया था कि अगर एक किराएदार मर जाएगा तो आगे जो उसके बच्चे या पत्नी है क्या वो उसका अधिकार क्लेम कर सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति सोचता है कि चलो यार किराएदार मर गया जमीन खाली हो जाएगी। जी नहीं, जो उनकी फैमिली है वो उस किराएदार वाले राइट को ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेगी। जैसे क्या होता है एक जमीन में होता है पिता मर गया तो बच्चों का अधिकार, ऐसे ही अगर कोई किराएदार मर जाता है तो उनके बच्चों का अधिकार आ जाता है उस संपत्ति पर किराएदार बने रहने का। यह भी किराएदारों के फेवर में चीजें आती हैं जब एक मकान मालिक उनको बाहर करने की सोचता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। दूसरी जजमेंट है एमसी चोकलिंगम वर्सेस मनिक संगम 1974 की जजमेंट है मद्रास हाईकोर्ट की। यहां भी यही बोला गया कि लैंडलॉर्ड जो है एसेंशियल सर्विस जैसे बिजली, पानी, सैनिटेशन वगैरह इनको नहीं कर सकता। ये साफ शब्दों में यहां पर बोला गया है। इसके अलावा यहां पर समझ में आ गया, मैंने कानून भी बताया, जजमेंट भी बताया, जिसके तहत आप ये नहीं सोच सकते हम बिजली पानी कट कर देंगे किराएदार खाली करके भाग जाएगा। नाउ अगर एक किराएदार समय समय पर आपको रेंट दे रहा है, होता है हर समय पर देते हैं, और आपको अपनी जमीन खाली करानी है, तब भी आपको किराएदार से कहीं ना कहीं परमिशन लेनी जरूरी है। आप जाकर ये नहीं कह पाओगे कि मेरी जमीन है खाली करो मुझे चाहिए। जी नहीं, अगर किराएदार समय से रेंट दे रहा है, वो कोई भी रेंट एग्रीमेंट के अंदर जो टर्म्स कंडीशन है उसमें गड़बड़ नहीं कर रहा, तो आप अपनी जमीन खाली वैसे भी मुश्किल से ही करा पाओगे। देखिएगा केस टाइटल है यहां पर के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही रूल किया था कि जो मकान मालिक है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता टीनेंट के पीसफुल पोजेशन के अंदर। मतलब कि जो वो साफ तरीके से रह रहा है, शांत तरीके से रह रहा है, तो फिर मकान मालिक जाकर उसको खाली भी नहीं करा सकता भले उसे खुद जरूरत हो। क्योंकि अगर वो बोलेगा खाली कराओ, मकान मालिक किराएदार मना कर देगा, मैं तो किराया दे रहा हूं भाई मैं क्यों खाली करूं, फिर वही मकान मालिक को कोर्ट में जाना पड़ेगा, बोनाफाइड नीड दिखानी पड़ेगी, सालों साल केस लड़ना पड़ेगा, तब उसको उसकी जमीन वापस मिलेगी। ये भी आपको पता होना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि अक्सर लोग सोचते हैं कि किराए का समय खत्म होने दो हम जबरदस्ती बाहर कर देंगे, इस पर भी साफ तरीके से पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। एक बार केस लो, ध्यान दीजिएगा। केस टाइटल है हमारा सूर्य प्रकाश बासिन वर्सेस राजरानी बासिन 1981 की जजमेंट है। यहां पर कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि भले एक बार लीज एक्सपायर भी हो जाए तब भी लैंडलॉर्ड फोर्सफुली किराएदार को बाहर नहीं कर सकता बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो किए। ड्यू प्रोसेस फॉलो करने का मतलब होता है दोस्तों कोर्ट में केस करना, कोर्ट से आदेश लाना, ट्रिब्यूनल में केस करना, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर लेना, तभी उसको बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर जो हमारा मॉडल टेनेंसी एक्ट है उनके अंदर तो इतना तक कहा गया है कि अगर आप बिजली पानी कट कर देते हैं या आप किराएदार के साथ कोई हरासमेंट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर उसको कोई नुकसान हो रहा है, कोई क्षति पहुंच रही है, तो उसके लिए भी वो आपसे कंपनसेशन मांग सकता है, मतलब कि मुआवजे की मांग कर सकता है। ये सारी प्रोटेक्शन किराएदार को यहां पर मिल जाती है, इसीलिए उनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद होते हैं और मकान मालिक को अपनी जमीन वापस पाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
अब मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि जो किराया एग्रीमेंट होता है या फिर जो किराए से संबंधित कानून है किराएदार और मकान मालिक के बीच, उनके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशंस आनी जरूरी है ताकि इस प्रकार की हरासमेंट वहां पर रोकी जा सके। वैसे तो इनसे जुड़े कई और बचाव के पॉइंट हैं, पर वो मैं ओपनली नहीं बोल सकता, कारण क्योंकि उससे समाज में गलत संदेश जा सकता है। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।